करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान। रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। किसी भी काम को अगर लगातार किया जाए तो निश्चित तौर पर उसमें सफलता मिलती है, उसमें महारत प्राप्त ही हो जाता है। जो लगातार अपने कार्य में कोशिश करता है, अभ्यास करता है, प्रयास करता है, रटन लगाता है तो निश्चित तौर पर उसका माहिर बन जाता है। एक व्यक्ति जो बहुत धनी था, उसके पास गाड़ी, घोड़ा, मकान, दुकान, फैक्ट्री, दुनिया भर के कारखाने सब थे, बूढ़ा हो चुका था। वह एक सिलाई वाले के यहां पायजामा सिलाने के लिए पहुंचा और जब पायजामा सिलने के बाद उस टेलर ने, उस दर्जी ने उस बड़े व्यक्ति से पूछा, क्योंकि वो जानता था, टेलर यह जानता था कि बहुत धनी व्यक्ति हैं और इस पायजामे को 2-4 दिन पहनने के बाद बदल देंगे। लेकिन मन में ऐसा उत्सुकता हुई कि इनसे पूछें कि 10 दिन के बाद बदलेंगे इस पायजामे को अथवा 15 दिन के बाद। दर्जी ने पूछा, सेठ जी, इस पायजामे को कितने दिन पहनने के बाद आप इसको फेंक देंगे? 10-15 दिन? तो उस मालिक ने कहा, नहीं, 10-15 दिन नहीं, इसको मैं 6 महीना पहनूंगा। तब दर्जी ने कहा, तब फेंक दोगे इसको? तो उसका नहीं, क्यों फेंकूंगा? उस सेठ ने कहा कि इसके बाद इस पायजामे को लेकर मैं दोनों जो बाहें हैं इसकी काट दूंगा और हमारे जो गेहूं की चक्की है जहां से आटा निकलता है वहां लगा दूंगा। बोला, तब फेंकोगे? बोला, तब भी नहीं फेंकूंगा, 6 महीना उसमें चलेगा। इसके बाद नीचे का पोर्शन इसका झड़ जाता है, जहां पतला पायजामा टाइप का होता है, तो वहां से काट करके इसकी धुलाई करके नील दे करके इसकी तकिया की खोल बना दूंगा। बोला, तब फेंकोगे? बोला, नहीं, तो 6 महीना वहां रहेगा। इसके बाद थोड़ा पुराना हो जाएगा तो वहां से हटा करके जो हमारे बस हैं, गाड़ियां हैं, जो शीशे लगे हुए हैं, उसकी सफाई में काम आएगा। बोला, तब फेंकोगे? बोला, तब भी नहीं फेंकूंगा। 6 महीना वहां सफाई के बाद में हमारे घर में जो बच्चे हैं खेलते हैं, उनके लिए मैं गेंद बना दूंगा इसका। बच्चे शाम के वक्त सुबह आपस में जो खेल करते हैं, एक गेंद दूसरे को मारते हैं, दूसरा इनको मारते हैं, तो इसका हमें गेंद बना दूंगा, बच्चे खेलते हैं इससे। बोला, तब फेंकोगे? बोला, तब भी नहीं फेंकूंगा। कुछ दिन खेलने के बाद फिर इसको काट करके जो हमारे गैरेज में उसमें साफ सफाई का काम इस कपड़े से होगा। बोला, तब फेंकोगे? तो सेठ ने कहा, तब भी नहीं फेंकूंगा। तो दर्जी ने कहा, तब क्या करोगे? बोला, तब इस कपड़े से जहां जो भी गर्म करने की सामग्री होगी तो लकड़ी नहीं जलाना पड़ेगा, इसी कपड़े को जला करके हम अपने काम को कर लेंगे। जैसे पाइप को गर्म करना हुआ, कोई लोहा गर्म करना हुआ, कुछ गर्म करना हुआ, तो इसी पुराने कपड़े को जला करके हम अपना काम कर लेंगे। तब दर्जी ने कहा, इसके बाद आप राखी फेंकेंगे? उसने कहा, राखी भी नहीं फेंकूंगा। बोला, तब? बोला, उस राखी को लेकर के सफाई का काम होगा, जो वहाँ बर्तन होगा, जो सामग्री होगी, राखी लगाकर रगड़ देंगे, तब वो साफ हो जाएगा। इस प्रकार से उस राख को भी मैं नहीं फेंकूंगा। तब उस दर्जी ने अपने दांतों के तले अंगुली दबाई और सोचने लगा कि वाह। तब उस सेठ ने कहा कि मैं भी बहुत गरीब था, मेरे पास भी कुछ नहीं था, लेकिन मैंने समय का सदुपयोग किया और हमेशा अभ्यास किया, बचत किया, किस चीज को कहां प्रयोग करना है, कब प्रयोग करना है, कौन सी चीज किस लायक है, उसका मैं हमेशा उपयोग समझता रहा और अंत तक मैं उसका उपयोग करते हुए अपने कार्य को पूरा किया। जिस तरह से एक पायजामा अनेक कार्यों में प्रयुक्त होकर के हर काम में फिट बैठता रहा, उसी तरह से हर व्यक्ति यदि वह चाहे तो अपने काम को, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, सब में रुचि लगा करके समय के साथ कार्य करके वह व्यक्ति भी बड़ा बन सकता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।